गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचार्वक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरे मित्रों, युधिष्ठिर हिमालय के ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं तो धर्मराज उनकी परीक्षा करने के लिए कुत्ते का रूप लेकर के आ जाते हैं। तो अचानक युधिष्ठिर अपने पीछे देखते हैं तो एक कुत्ता पूंछ हिला रहा है। तो युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य होता है कि बताओ, इतनी दूर से कुत्ता मेरे पीछे पीछे आ गया, अब इसको मैं कैसे छोड़ दूं। जबकि धर्मराज कुत्ता बने हुए उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि धार्मिक है कि नहीं। तो त्यागी ऐसे कोई नहीं बन जाता है। किसी की पत्नी बन गई तो वो त्यागी बन गया, घर छोड़ दिया, साधु बन गया। या कर्जा हो गया तो चलो मैं घर संसार छोड़ करके त्यागी बन जाऊं। तमाम आपत्तियां आ जाए जो उसमें खड़े रह करके लड़ाई लड़ करके अपनी त्याग वृत्ति बनाए रहे तो उसको त्यागी कहते हैं। तुलसी बाबा ने लिखा है, घर कीने घर जात है, घर छाड़े घर जाए, और तुलसी घर बन बीच ही राम अमरापुर छाए। कहने का तात्पर्य यह है, तुलसी जी कह रहे हैं कि अगर ये घर छोड़ दोगे तो परलोक का नाश हो जाएगा। ये जब कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं इसको धोखा नहीं दे सकता। नहीं, धरती से मेरे साथ आते आते इस हिमालय की इतनी चोटी पर पहुंच गया, तब मेरे ही आश्रय पे यहाँ तक आया, तो इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो जब उनकी परीक्षा पास हो गई तब उन्होंने बोला ठीक है तुम चल सकते हो। तो कुत्ता गायब, तो धर्मराज ही कुत्ते का भेष लेकर के आए थे। ये कथा जो सुनेगा निश्चित उसके हृदय में भगवान की भक्ति का संचार होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवत में लिखा गया है, तब मैं बोल रहा हूँ। तो बोल रहे हैं, परीक्षित साधु संतों विद्वानों की राय लेकर के राज्य करते हैं। 36 वर्ष तक राज्य करते हैं। उनकी पत्नी इरावती जो राजा उत्तर की पुत्री थी, उनके साथ विवाह हुआ था। उनको जन्मेजय आज 4 पुत्र हुए थे। 3 यश मेघ यज्ञ पूर्ण हो गया था, चौथा चल रहा था। आगे आगे घोड़ा चल रहा था, पीछे सैनिक और राजा रथ में बैठ करके चल रहे थे और बहुत विशाल सेना लेकर के चल रहे थे। तब वो देख रहे हैं धर्म और पृथ्वी, धर्म जो है यानी कि बैल का रूप था, पृथ्वी गाय का रूप लेकर के एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो धर्म पृथ्वी से कह रहा है कि तुम इतनी दुबली पतली क्यों हो रही है, देख रहा हूँ कि तुम मतलब दुबली हो गई हो, तुम्हारे दिल में कोई संताप है क्या, या तुम्हें कोई यानी कि कुकर्मी या ब्राह्मणों के पास से ब्रह्म विद्या चली गई, ब्राह्मण का दोही हो गया, राजाओं का गुलामी करने लगा है, उसी का दुख है। तुम्हारे ऊपर बसने वाली प्रजा स्वेच्छाचारी बन करके अभक्ष्य और भक्त स्त्री का सहवास करने में ही लगे हुए हैं, तो इसलिए दुखी हो। तो धर्म के पूछने पर गाय रूपी पृथ्वी ने कहा, जब से भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर से अपने चरण को समेट लिए हैं, अपने लीला को समेट करके अपने धाम चले गए हैं, तब से ही मैं दुखी हूँ। और कलिकाल की कुदृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है।
तब प्रभु का चरण मेरे ऊपर था। तीनों लोगों में मैं सबसे ज़्यादा सद्भागी मानी जाती थी। लोग कहते थे पृथ्वी माता से बड़ा सद्भागी कोई नहीं, क्योंकि भगवान इन पर विचरण कर रहे हैं। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, कल की गाथा फिर जोड़ूंगा। तब तक के लिए नमन नमन नमन। जय श्री राम, जय श्री राम।